फवाद, यह तुमने क्या कर दिया। ड्रामा सीरियल कसम नसीब की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो। अब ये जो मिनाहिल है इसको फवाद बोलता है तुम्हारा मसला क्या है। खुद जाती हो और रुखसार के पास लड़ती हो और ख़ुद ही आके उनसे जो है बाद में बातें करती हो, लेकिन इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि तुम्हारे जो पापा है वो बार बार मुझे आके डांटते हैं कि देखो फवाद, तुम जब से आई हो मिनाहिल और मेरे रिश्ते में दरार पड़ रही है। यहाँ पर जो मिनाहिल है वो फवाद को बोलती है फवाद तुम क्या बोल रही हो, तुम तो मुझसे बात कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। दूसरी जानिब हम बात कर लें रुखसार की, तो अब वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये जो इकरार है ये वापस आए, क्योंकि फवाद को कॉल करता है इकरार की, देखो इकरार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। इकरार बोलता है ठीक है मैं तुम्हें एक लड़की भेज रहा हूँ जिससे तुम पैसे दे देना। लेकिन वो लड़की क्या करती है कि इकरार उससे थोड़े पैसे कहता है लेकिन वो ज़्यादा पैसे ले आती है। इसी वजह से जो फवाद है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और इकरार को पता चलता है तो वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर अब जो रुखसार है ये मतलब पूरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि ये जो इकरार है अब ये चाह रहा है कि मैं इकरार से अपनी सारी जो प्रॉपर्टी है वो वापस ले लूँगा, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है मेरे साथ जाहिर सी बात है वो सही नहीं किया। इसी वजह से तो ये जो पहली बात आपको बता दें, ये जो फवाद है इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है शहरयार के ऊपर, क्योंकि मिनाइल को बोलता है तुम्हारे पापा हर वक्त मेरे ऊपर डांटते रहते हैं। वो कहते हैं देखो फवाद, तुम्हें अगर नौकरी करनी है यहाँ पर तो तुम्हें एक काम करना होगा, मिनाइल से दूर रहना होगा। ऐसा नहीं कि हर वक्त जाहिर सी बात है तुम उसके साथ रहोगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा क्योंकि वो मुझसे अब दूर होने लगी है। जाहिर सी बात है कुछ तो तुम उसे जो है कहते हो, इसी वजह से तो वो मुझसे दूर होती जा रही है। फवाद बोलता है मैं कोई मोहल्ले की आंटी नहीं हूँ कि इधर उधर जो है इधर की बातें उधर कहूँ उधर की बातें इधर कहूँ। मेरा काम है सिर्फ़ और सिर्फ ऑफिस का वर्क करना, जो कि मैं यहाँ पर आता हूँ और कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रोजेक्ट के सिलसिले में आता हूँ। यहाँ पर शहरयार को ये सब बातें फवाद बताता है, लेकिन शहरयार जो है फिर भी गुस्सा करता है फवाद के ऊपर। फवाद गुस्से में आके मिनाइल को सीधा सीधा बोल देता है देखो मिनाइल, अब अगर कोई ऐसी बात हुई तो याद रखना ये जो रुखसार का प्रोजेक्ट है या फिर शहरयार का पता नहीं किसका भी प्रोजेक्ट है मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा। एक बात तो तय है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की है वो राबिया जी से और किसी से नहीं, क्योंकि रुखसार ने भी बहुत कोशिशें की थी राबिया जी और मुझे दूर करने के लिए। अब मिनाइल तुम मेरे पीछे पड़ गई हो, इसी वजह से तो ये जो फवाद है ये बार बार बोलता रहता है मिनाहिल को देखो मिनाहिल, मैं जानता हूँ तुम जैसे ही रुखसार के पास गई थी रुखसार ने तुम्हारे साथ अच्छे लहजे से बात नहीं की थी, लेकिन पहली बात तो ये है वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या थी। तुम्हें किसने कहा था कि वहाँ जाओ? मैंने तो नहीं कहा था। तुम्हारा जो पापा है वो बार बार मेरे पास आता है, वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मिनाहिल और मेरे रिश्ते में दरार आ रही है। बार बार मिनाहिल मुझसे जो है इस तरीके से बात करती है और वो मेरी दोस्त के साथ शानज़े के साथ भी सही तरीके से बात नहीं करती। फवाद इसकी वजह तुम हो। अब मिनाइल मुझे तुम ही बताओ, क्या मैं तुम्हें ये सब कुछ बताता हूँ, समझाता हूँ, कहता हूँ कि तुम जाके अपने पापा के साथ इस तरीके से बात करो? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम खुद जाके उसी से इस तरीके से बात करती हो और इल्ज़ाम सारा का सारा मेरे सर पर डाल देती हो। क्योंकि मिनाइल तुमने साफ साफ शहरयार को साहब को बोल दिया है कि मतलब फवाद के साथ जो है मेरी जो है बहस हो गई है, तो उन्होंने जाहिर सी बात है सीधा सीधा इल्ज़ाम सारा का सारा मेरे ऊपर डाल दिया। क्योंकि जब भी मैं उसके घर पर कोई वर्क करता हूँ, कोई काम करता हूँ, तो वो सीधा सीधा मुझे बता देता है कि आप जाओ ना, तुम्हारा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे तो ऐसा काम करना ही नहीं है। यहाँ पर किसी की कोई इज़्ज़त ना हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बैठने के लिए कुछ भी नहीं ज़रूरत है। मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता, अब ज़्यादा काम नहीं कर सकता, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है क्योंकि मिनाइल मैं सिर्फ़ और सिर्फ राबिया जी से मोहब्बत करता हूँ। मैंने उससे मोहब्बत की थी और अब और किसी से नहीं। यहाँ पर जो रुखसार है इन्होंने पहले ही मतलब बता दिया था, मतलब मिनाइल को बता दिया था कि देखो मिनाइल, ये जो फवाद है मैं एक फ़वाद को तो मैं जानती हूँ, लेकिन जो फ़वाद तुम्हारे पास है वही फ़वाद वही है जो कि किसी की इज़्ज़त नहीं करता, किसी की मोहब्बत की कदर नहीं करता। ये वही फ़वाद है जो कि राबिया जी को शादी के दिन जो है छोड़ के चला गया था। ये वही फ़वाद है जो कि थोड़ी थोड़ी बात को लेकर अपने दिल पर बिठा के चला जाता है, किसी की ये तक नहीं सोचता कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
लेकिन अब यहाँ पर ये जो फवाद है इसको गुस्सा तो बहुत होता है रुखसार के ऊपर कि उन्होंने इतनी ज़्यादा जो बातें हैं वो कह दी है मिनाहिल को, और शहरयार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। उसका क्या काम है, बार बार मुझे डांटता है। वो कहता है कि मेरी बेटी के साथ जो भी हो रहा है फवाद उस सब के ज़िम्मेदार तुम खुद हो। मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी हर वक्त मेरे ऊपर डांटता रहता है, मेरे ऊपर बोलता रहता है। वो बोलता है फवाद ये जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, फवाद ये जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम जो है मेरी बेटी मिनाइल से दूर रहते आज मेरे साथ ये ना हो रहा होता। अब मिनाइल तुम ही मुझे बताओ, क्या ये सब मैंने जो है किया है, क्या सब ये तुम्हारी मर्ज़ी नहीं थी, क्या तुमने जो है मेरे कहने पर ये सब कुछ किया है? बिल्कुल भी नहीं। देखो मिनाइल, अगर तुम जो है ये चाहती हो और ये सोचती हो समझती हो तो एक बात याद रखना, जो भी हमारे बीच आया, हमारे दरमियान आया, एक बात याद रखना, मैं ये नहीं देखूंगा कि वो कौन है, क्योंकि अब मेरे ऊपर भी जाहिर सी बात है इल्ज़ामात लगने लगे हैं। एक तो हो गई फवाद की बात, अब दूसरी बात कर लेते हैं मिनाहिल की। मिनाहिल दरअसल जाहिर सी बात है ये सोच रही है कि जब से राबिया जी का घर उन्होंने ख़रीदा है, मतलब अपने पापा ने मिनाहिल को गिफ्ट किया है, तो उसका जो नया गेस्ट है, मतलब शहरयार का जो नया गेस्ट है जो कि शान से आंटी आई है, जाहिर सी बात है, तो वो जो है बिल्कुल भी अब पसंद नहीं आ रही है मिनाहिल को। कसम रणनसीब ड्रामे में आप लोग देखने वाले हो किस तरीके से फवाद ने तो राबिया को मतलब छोड़ दिया। शादी के दिन ही जो फवाद मतलब निकल के गया था और राबिया जी ने उसको बहुत याद किया, फवाद तो वापस नहीं आया। अब जी ड्रामे में तो आ गया था ट्विस्ट, इसी वजह से राबिया जो है उस घर को मतलब बेच के चली गई। अब यहाँ पर जो बड़ा ट्विस्ट आया है वो ये आजकल आया है कि किस तरीके से जो फवाद है उन्होंने कह दिया कि मैंने मोहब्बत की थी तो सिर्फ़ और सिर्फ राबिया जी से ही की थी और किसी से नहीं। इसी वजह से तो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है इधर मतलब मिनाहिल को कि ये फवाद ने क्या बोल दिया, क्योंकि अब राबिया तो यहाँ से मतलब चली गई है, तो फिर भी फवाद को अभी तक वो नहीं बिसरे, मतलब अभी तक फवाद उसको नहीं भुला पा रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर जो रुखसार ने उसे तो पहले ही मतलब बता दिया था कि ये फवाद है, तुम्हें जो है ऐसे छोड़ देगा, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा, तुम्हें जो है ये इस तरीके से जो है रुलाएगा, क्योंकि शादी के दिन राबिया को छोड़कर चला गया था। तो तुम क्या हो, तुम्हें तो जाहिर सी बात है ये कुछ भी समझ सकता है, क्योंकि फवाद को तो पहले भी गुस्सा होता है। शहरयार उसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है बार बार जो है चिल्लाता है, डांटता है कि मेरी बेटी और मेरी वजह से मतलब मेरी बेटी के साथ तुम पता नहीं क्या ऐसी बातें शेयर करते हो कि मेरी बेटी और मुझसे जो है इतनी ज़्यादा दूरियां हो रही हैं, क्योंकि वो शानजे को भी पसंद नहीं करती। अब जब से जो शानजे इस घर में आई है ज़ाहिर सी बात है वो उसको भी पसंद नहीं करती। अब मुझे तो यही लगने लगा है, बाकी तो अब मतलब क्या पता तुम और भी पता नहीं क्या क्या कहते होगे। तो फवाद को इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब फवाद हो सकता है इस प्रोजेक्ट को आधा ही छोड़ के चला जाए। बहरहाल दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसे मेरा नसीब की आने वाली एपिसोड का जो प्रोमो था मैंने उसका रिव्यू कर दिया, अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू किया, प्रेडिक्ट किया और रिव्यू कर दिया, नेक्स्ट एपिसोड का फुल रिव्यू कर दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।